हिस्ट्री क्लास 11 सिलेबस के अनुसार आज का टॉपिक है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हिंदी में प्रागितिहास, प्रागितिहास या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। 3000 ईस्वी पूर्व से पहले का समय प्री हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक का काल को प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। प्री हिस्ट्री के अध्ययन से, प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन से मानव के उद्भव एवं उसके विकास की जानकारी मिलती है। मानव ने किस प्रकार प्रकृति के साथ संघर्ष किया एवं विषम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त किया, इसकी जानकारी प्री हिस्ट्री से प्राप्त होती है। उस समय के मानव के द्वारा किए गए प्रौद्योगिक विकास और उस समय के भौतिक वातावरण के बारे में भी प्री हिस्ट्री से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अध्ययन से मानव के क्रियाकलापों एवं उसकी गतिविधियों की जड़ तक पहुंचा जाता है। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से वह एक सामाजिक जीवन, एक सांस्कृतिक जीवन उसका विकसित हुआ, इसकी जानकारी प्री हिस्ट्री से मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के मानव उस समय के संबंध में जानकारी के लिए हमें कोई लिखित सामग्री नहीं मिलती है, तो इसलिए पुरातात्विक सामग्रियों से उस समय के बारे में जाना जाता है। पुरातात्विक सामग्रियों के अंतर्गत मुख्य रूप से सर्वप्रथम पत्थर एवं फिर बाद में धातु के उपकरण एवं हथियार बनाए जाते थे, उससे जानकारी मिलती है। प्रागैतिहासिक मानव ने जिस सभ्यता का विकास किया उसे आदिम सभ्यता कहा जाता है। तो उस काल के मनुष्यों ने अपनी सुरक्षा और भोजन के प्रबंध पर विशेष रूप से ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार के उपकरण एवं हथियारों का निर्माण किया। ये उपकरण और हथियार प्रारंभ में पत्थर के होते थे, बाद में धातु के भी होने लगे। धातु में भी सर्वप्रथम तांबा का, फिर बाद में कांसा, फिर लोहा का प्रयोग शुरू हुआ। इसी के आधार पर इतिहासकारों ने मानव सभ्यता के विकास को, उसके इतिहास को विभाजित किया है। सर्वप्रथम मानव सभ्यता को पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण युग के बाद धातु युग के अंतर्गत सबसे पहला ताम्र युग, उसके बाद कांस्य युग, उसके बाद लौह युग आता है। तो हम लोग आगे के चैप्टर में पाषाण युग के बारे में, पाषाण युग बहुत लंबा समय था और इसमें मनुष्य ने अनेक विकास किए और उपलब्धियां हासिल की, तो उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।